स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमने देखा था कि ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करने होते हैं। ठीक है, अब फॉर्म में लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, खर्चे तो करने ही हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर जो हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरीके का है कि फर्म में पार्टनर ने ही लोन दिया है, फर्म में पार्टनर ने ही फर्म को लोन दिया है और फर्म जो प्रॉपर्टी यूज़ कर रही है वो भी पार्टनर की है और उसके ऊपर उसको रेंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम डीके गोयल बुक। ए बी पार्टनर्स हैं, उनका जो प्रॉफिट लॉस रेशियो है वो कैपिटल्स के रेशियो में है, यानी कि ए ने 6 लाख कैपिटल लगाया है, बी ने 4 लाख, इसका हम रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में बोला गया है कि पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा 20,000 रुपये मंथली और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा 8%। ठीक है, और ए ने जो प्रॉपर्टी फर्म को दी है यूज़ करने के लिए उसके ऊपर 24,000 रुपये क्वार्टरली रेंट मिलेगा। ठीक है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि 1 जुलाई को ए ने और बी ने लोन ग्रांट किया है। ए ने 1 लाख रुपए का, बी ने 50,000 रुपये का। ठीक है, और ड्यूरिंग द ईयर जो फर्म में पहले से लॉस है। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है, कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पहली बात तो लॉस हो गया। लॉस के केस में जो पार्टनरशिप डीड में बोला गया था ना कि उनको सैलरी मिलेगा या उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग इज़ दिस कि जो लोन दिया है पार्टनर्स ने, लोन पार्टनर्स ने दिए हैं, फिर भी उनको ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा। अब लॉस हो गया है फिर भी मिलेगा, प्रॉफिट होता तो मिलता ही मिलता, लॉस हो गया तो भी मिलेगा। इसी सिचुएशन को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं कि फर्म में प्रॉफिट है तो ब्याज देना ही देना है, बट अब यहाँ पर लॉस है तो भी ब्याज देना ही देना है। अब इन दिस क्वेश्चन आपको देख रहे हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन नहीं है, तो फिर इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन हम 6% लेते हैं। फर्म को लोन मिला कब है, 6 जुलाई को, तो वो ब्याज भी कब से देना शुरू करेगी, जुलाई से ही। तो जुलाई से लेकर 31 मार्च तक का जो टाइम बनता है 9 मंथ्स। ठीक है, तो हम इसके ऊपर 1 लाख के ऊपर हम 6% से कैलकुलेशन करेंगे 9 महीने का, 50,000 के ऊपर भी 6% से कैलकुलेशन करेंगे 9 महीने का, राइट। तो इसमें हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना, क्योंकि वैसे तो क्यों नहीं बनाना, क्योंकि लॉस है। ठीक है, तो लॉस के केस में पार्टनर्स विल नॉट गेट सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम इसमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस की कैलकुलेशन हम देखेंगे कि उसमें इसी लॉस के अंदर हमारा अब रेंट भी माइनस होगा और इंटरेस्ट ऑन लोन भी माइनस होगा। तो यानी कि लॉस जो अभी यहाँ पर 17,250 है जो पार्टनर्स को बियर करना है, वो देखना अब और ज़्यादा बियर करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रेंट। जैसे कि आपको पता है रेंट जो दे रखा था वो क्वार्टरली है, क्वार्टरली 24,000। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96,000 रेंट का आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दैट इज़ नॉट गिवन। तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमने लेना है 6%। 1 लाख लोन दिया है फर्म ने, सॉरी ए ने फर्म को, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 जुलाई को दिया है, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक हम चेक करेंगे, 9 मंथ्स बनते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद ये हमारे पास आ रहा है 4,500, यानी कि 4,500 ए विल गेट इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, बी ने एडवांस किया है 50,000 रुपये का लोन, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेम टाइम पर है, तो इसका हमारे पास कैलकुलेशन करके आ जाएगा 2,250। अब ये 96,000, ठीक है, जो रेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ए ने जो लोन दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन, बी ने जो लोन दिया है, दोनों का इंटरेस्ट और रेंट, ये तीनों की कैलकुलेशन, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो हमारे प्रॉफिट में से माइनस होंगी। बट इन दिस क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी लॉस है 17,250 का। माइनस के आइटम को हम ब्रैकेट में रखते हैं, इसमें से हम ये तीनों आइटम्स माइनस करेंगे, 96,000 भी, 4,500 भी और 2,250। तो ये हमारे पास माइनस और ये सब प्लस करने के बाद ये हमारे पास प्रॉफिट सॉरी लॉस जो है वो और ज़्यादा हो जाएगा, जो हमारे पास आ जाएगा 1,20,000। यानी कि जो टोटल लॉस कितना है 1,20,000। अब इस लॉस के केस में पार्टनर्स विल नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी।
ठीक है। और अब बल्कि इनको ये लॉस हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस कितना है, 1,20,000, ठीक है। तो अब जैसे हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, बोला हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है कि कैपिटल में ही उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, तो हम कैपिटल का रेशियो निकाल लेंगे जो हमारे पास आ रहा है 3:2। तो 1,20,000 लॉस को हम बांटेंगे, ए को कितना मिलेगा 3/5 यानी कि 72,000 कैलकुलेशन के बाद, और बी का 1,20,000 का 2/5 यानी कि 48,000, राइट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। अब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट में से पहले ये माइनस होने के बाद ये प्रॉफिट में से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता और सैलरी भी मिलता, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।